हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आज हम एक नया लेसन प्लान डेवलप करना सीखेंगे। जनरल एंट्रीज़ आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम क्लास मेंशन करते हैं और उसके बाद हम मेंशन करते हैं कि जिस डेट के लिए हमने लेसन प्लान डेवलप किया है, पीरियड क्या है, ड्यूरेशन क्या है, 40 मिनट्स की ड्यूरेशन रहती है। और हमारे जैसे ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ बताया कि सब्जेक्ट क्या है, उसकी ब्रांच क्या है। टॉपिक हम जैसे आज का हमारा वीडियो का टॉपिक आपको दिख ही रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहले लेसन प्लान में हमें मेंशन करना होता है कि लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक पढ़ाने से मैं बच्चे के अंदर ये चीज़ें या ये इम्प्रूवमेंट या ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये देखना चाहती हूँ। यानी कि अगर ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें बच्चे में डेवलप हो, ये वो सीख पाए। ऑब्जेक्टिव्स हम जनरल और स्पेसिफिक दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे कुछ सामान्य या ऑर्डिनरी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, यानी सब्जेक्ट को पढ़ने से बच्चे के अंदर हम क्या लर्निंग आउटकम्स देख रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं कॉग्निटिव, यानी कि हमारे 3 डोमेन्स जो होते हैं उसी से रिलेटेड कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन। अब तीनों की डोमेन्स के हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। हमारे बच्चे के अंदर क्या मेंटल एबिलिटीज़ में हम जो है चेंज देखते हैं, क्या उसको एनालिटिकल थिंकिंग में चेंज आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम कॉग्निटिव में डालते हैं। साइकोमोटर में हम उसकी जो रियल वर्ल्ड से ऑब्जर्वेशन है या कुछ ऐसी एक्टिविटी, साइकोमोटर हमारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ रिलेटेड है। तो अब बच्चा बिजनेस में फिजिकल एक्टिविटीज़ में एज अ पर्टिकुलरली खुद इन्वॉल्व होकर कुछ चेंज करता है या कुछ जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। और अफेक्टिव के अंदर आपके उसकी मोरल, एथिकल वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें जिसको नैतिक एक हर्ट से रिलेटेड हमारी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ मेंशन करते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने में प्रॉब्लम है, जैसे आपको नहीं समझ में आता है कि मैं क्या लिखूँ, तो आपकी बुक्स के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी प्री सेट दे रखे होते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बॉक्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन रहते हैं। प्रीवियस नॉलेज, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी लर्निंग आउटकम्स के बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में हम चेक करते हैं कि बच्चा जो है पहले से क्या जानता है। जैसे टर्म बच्चे को अगर हमें मान लीजिए मैथ में कोई टॉपिक पढ़ाना है, LCM एंड HCF, तो बच्चे को बेसिक काउंटिंग्स आनी चाहिए, बच्चे को टेबल्स आनी चाहिए, उसको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। सिमिलरली ऐसे ही बच्चे को बेस में क्या है, उसका बेस क्या है, वो टीचर को पता होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, इनके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं कि स्टडी ले लीजिए, रोल प्ले, कोई इनोवेटेड मेथड, कोई पिकनिक, कोई आप कहीं विज़िट पे ले जा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा जो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकें, क्वेश्चन आंसर में कर सकें, कोई क्विज़ करा दें, फ्लैश कार्ड्स यूज़ करें, एनीथिंग जो आपकी क्लास के लिए इफेक्टिव हो, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। केस स्टडी आज हम यहाँ एक लेने वाले हैं। तो केस स्टडी हम पहले बच्चों के साथ एक बार डिस्कस करेंगे। बच्चों से किसी भी तरीके से केस स्टडी डिस्कस करिए। केस स्टडी जैसे हमने यहाँ ली, अब केस स्टडी लेने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन आंसर किए। पहले हमने बच्चों के साथ केस स्टडी डिस्कस करी। डिस्कस करने के बाद हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चे कुछ रिप्लाई देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का रहे। स्टूडेंट से ही कहिए कि इसको रीड आउट करिए, स्टूडेंट से कहिए कि आप इसको डिस्कस करके बताइए आपको क्या समझ में आया। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्ट लेंगे तो आपकी क्लास इफेक्टिव रहेगी, जल्दी सीखेंगे बच्चे। क्वेश्चन आंसर, आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं, कुछ कम क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए बच्चों को डायरेक्ट आंसर ना देना पड़े, यस नो नहीं। आप बच्चे से कोशिश कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बोले, ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझे, और उसकी जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग, जो हमारे हॉट्स, यानी कि आजकल NCERT भी बहुत फोकस कर रहा है हॉट्स के ऊपर, आप वो पूछिए उनसे, ऐसे क्वेश्चंस को डेवलप करिए और इस तरीके से आप अपनी क्लास को इफेक्टिव बना सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम का मतलब है आप देन इंट्रोड्यूस कराने के बाद टॉपिक को, जैसे हमने केस स्टडी ली, देन हमने अपनी क्लास में कुछ डिस्कशन किया, कुछ क्वेश्चंस पूछे, देन ये सब होने के बाद आप दिखाएंगे कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एम। आप बोल कर पाएंगे, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट बिजनेस, टुडे वी विल लर्न अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट इंपॉर्टेंस। जो भी आपका टॉपिक है उसको, जैसे आज हमारे लिए है तो हम कहेंगे स्टूडेंट, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेजेंटेशन का पार्ट आता है। जब मैंने ये क्लास डेवलप करी थी तब क्लासेस ऑनलाइन होती थी, कोविड ड्यूरेशन था, तो तब मैंने प्रेजेंटेशन जो भी थी सब ऑनलाइन किया था। अगर आप आज बोर्ड मेथड से या टीचिंग रियल में होने लगी है क्लासरूम में जाके, तो आप उस अकॉर्डिंग आप चेंजेस भी ला सकते हैं। टीचिंग हमने जानी थी, सबसे पहला पॉइंट था, तो हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया था। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं तो पहले बच्चों की थोड़ा सा इंट्रो होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। तो आपने मीनिंग डिस्कस कर लिया, हमने मेथड, एनालिटिकल मेथड लिया है, और डिस्कशन के थ्रू हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे।
अब इसके बाद नेक्स्ट आता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में जैसे मैंने यहाँ ई चार्ट्स, पिक्चर, पीपीटीज एक्सेट्रा लिखा है। तो अब आपकी क्लास कैसी है ये उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना होगा। अगर आप ये इन क्लासरूम टीचिंग करने वाले हैं तो चार्ट पेपर्स, फ्लो चार्ट्स, आपका ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी है, कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो पीपीटीज या फिर आपके जो प्रोजेक्टर्स हैं वो आपका डिपेंड करता है। ये एज़ पर आपकी क्लास होने वाला है। अब हमारी जो क्लास होती है यहाँ पर पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और वाइट बोर्ड पर दिखा है। जनरली मैंने यहाँ कुछ इस तरीके से चार्ट्स बना रखे हैं, तो आप भी अपनी क्लास में कुछ फ्लैश कार्ड्स ले जा सकते हैं, कुछ चार्ट्स बनवा सकते हैं, या कोई भी आप टीएलएम यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स के आप प्रिंट निकलवा रहे हैं, जो भी आप अपनी टीचिंग में ले जाना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। तो हमने जहाँ पर सबसे पहले बच्चे से क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड मैनेज। बच्चों से आप जनरली सामान्य भाषा में पूछ रहे हैं कि आप मैनेज शब्द से क्या समझते हैं। 12th क्लास का बच्चा है तो वो ज़रूर आंसर देगा कि ये सब बच्चे ही आंसर देंगे। मैनेज का मतलब मैडम ये होता है, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एक स्टोरी बताएंगे, ये कहेंगे, जो भी उनकी बात है आप उसे सुनिए। और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है, तो आप बच्चों को बताएंगे टुडे वी विल लर्न अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप जब उसको ये क्लासिफिकेशन बताएंगे कि 3 तरीके से हम डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो आप चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, बोर्ड पर आप चार्ट ड्रॉ करके बता रहे हैं। अगर आप पहले से एक प्रिंट ले जा रहे हैं या कोई टीएलएम यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे पॉइंट करके बताएंगे कि हम ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशनल वन, दैन सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड द थर्ड वन इज़ द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये बताने के बाद आप बच्चों से डिस्कशन कर सकते हैं। आप जैसे आप नॉर्मली एक एग्जाम्पल लेके भी सेट कर सकते हैं, स्टोरीज़ में इन्वॉल्व करिए, रियल लाइफ की एग्जाम्पल दीजिए, बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली पार्ट लेंगे आपकी क्लास में। जैसे अगर आप बच्चों से कहें कि जैसे हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के, तो अभी दुर्गा पूजा है, गणेश चतुर्थी है, बहुत सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल लेंगे कि उसमें भी तो हम मैनेजमेंट करते हैं। कि मैनेजमेंट क्या होता है, पर्सनल मैनेजमेंट में क्या है कि हमें अपनी स्टडीज़ भी देखनी है, ट्यूशन भी जाना है, जॉब भी देखना है, और दुर्गा पूजा का पार्ट भी बनना है, गणेश चतुर्थी का भी, वो सब चीज़ें मैनेज करनी है। सोशल में अपने पूरे मोहल्ले, अपने दोस्तों को देखना है, उनसे चंदा लेना, उन जिसके पास जैसी व्यवस्था है उसमें सब चीज़ें मैनेज करना, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सक्सेसफुली अपने पूरे प्रोग्राम को करके दिखाना। तो ये अलग अलग तरीके से आप कुछ भी ऐसा बच्चों से डिस्कस करिए जो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरीके से डिस्कशन करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जैसे हमने पहले डिस्कशन यहाँ किया है कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको देखते हुए, उसका यूज़ करते हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स आपके बिज़नेस में रिलेटेड हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स में यानी कि आपके डिवेंचर होल्डर्स, आपका सप्लायर, आपका जो भी आपकी पार्टी है, जो भी आपके बिज़नेस से लिंक रखता है वो स्टेक होल्डर के अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर बहुत सारी गोल्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ अगेन एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ था, सेटिंग द गोल्स के। आप पहले एक सेट करेंगे गोल कि आपका गोल क्या है। गोल के सेट होने के बाद स्टेक होल्डर यानी जितनी भी बिज़नेस पार्टीज आपके उसमें बिज़नेस में इन्वॉल्व है, वो आपका एम्प्लॉय हो, आपका इन्वेस्टर हो, आपका बैंक लोन देने वाला हो, आपका सप्लायर हो, सभी की जो भी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट हैं, या जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका मोटिव है, वो फुलफ़िल करना, वो भी हमें देखना होता है। उनको सेटिस्फाई करते हुए अपने बिज़नेस के गोल को अचीव करना, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि आपने सेट कर लिया है कि आपको कोई भी एग्ज़ाम में ये स्कोर करना है, तो आपका स्कोर करना है, लेकिन क्या है, आपको अपनी मम्मी जी की भी बात माननी है, पापा के अकॉर्डिंग भी चलना है, टीचर का होमवर्क भी करना है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी फुलफ़िल करनी है, दोस्तों के साथ हैंग आउट भी करना है, या कोई भी चीज़ें जो आपको देखनी है वो आपको सेटिस्फाई करते हुए अपने अचीव यानी अपने जो भी आपने टारगेट लिया है उसे पूरा करना, यही आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। यहाँ हमने पहला पॉइंट लिया है सर्वाइवल। सर्वाइवल के अंदर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है कम से कम वो इतना चलता रहे कि आपको बिज़नेस को बंद ना करना पड़े, वो सर्वाइव करता रहे। यानी अगर आपने 5 रुपये की टॉफ़ी खरीदी तो कम से कम आप उसे 6 रुपये में बेचें, ताकि आपका बिज़नेस लॉस मेकिंग ना बने, वो चलता रहे। सर्वाइवल स्टेज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्रॉफिट। यानी कि आपने सर्वाइवल स्टेज क्रॉस करी, आपने बिज़नेस शुरू किया, नई दुकान खोली, आपने पहले जितना में कमाया उतने में बेचा, जितने में ख़रीदा उतने में बेचा करके उसको कस्टमर्स बनाए। कस्टमर्स बनाने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया कि अब हम अपने बिज़नेस के लिए थोड़ा थोड़ा मनी इकट्ठा करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। छोटी छोटी प्रॉफिट्स के बाद आप फिर अपने बिज़नेस को ग्रोथ करते हैं। यानी मान लीजिए आपने एक चाय की दुकान खोली, पहले आप कुछ
लोगों को चाय पिलाएंगे, कुछ दिन अच्छे से अपने बिज़नेस को सेट करेंगे, सर्वाइवल स्टेज में लाएंगे। देन आप अपने छोटे छोटे प्रॉफिट्स को अर्न करके आप ग्रोथ करेंगे। एक चाय की शॉप से आपने 2 शॉप्स खोली, जैसे कोई भी बिज़नेस हो आप उसके अंदर अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना, अपने एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करना, अपने आउटलेट्स की जो नंबर है उसको इंक्रीज़ करना, किसी भी तरीके का आप ग्रोथ ले सकते हैं। अब हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी अब हमारे पर्सनल के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के बाद आते हैं सोशल, यानी कि समाज से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसकी सोसाइटी के साइड में क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके लिए क्या कर रहा है और किस तरीके से सोसाइटी में चेंज ला रहा है। जैसे जनरली हमारी सारी कंपनीज़ जो है, यहाँ पर आप एग्जांपल के थ्रू भी बता सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ देखिए तीनों चार्ट्स का यूज़ करके मैंने यहाँ भी बनाया हुआ है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। इसमें तीनों एग्जांपल्स आप यूज़ करके डेली लाइफ की वो आप अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। एक्सप्लोर करिए, बहुत सारे आजकल जो नई बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी स्टोरीज़ को भी डिस्कस करिए, वो अच्छे से समझते हैं। इवन जो शार्क टैंक एपिसोड है उसमें इतनी सारी चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं और देख रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी इंटरेस्ट से सीखते हैं। CSR जो है हमारा एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। जैसे इवन इन बीना, जैसे बीना के अंदर एक रिफाइनरी है, उन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ गाँव को गोद लिया हुआ है, वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट देना, एजुकेशन में प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, इवन वो क्या करते हैं, वो लोग भी सोसाइटी को फ्री में एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। और इस यहाँ एग्जांपल यह है निहार शांति आंवला। आप ये तो जनरली बच्चे टीवी पर देखते हैं, इसका 5% जाए शिक्षा की तरफ या शिक्षा की ओर, विद्यावालन जी जो ऐड करती है, तो आप वो भी यहाँ से डिस्कस करके कई सारे एग्जांपल्स बच्चे को बता सकते हैं, बच्चे समझते हैं। जैसे जब मैंने ये बनाया तब मैगी का भी 2 मिनट सोसाइटी के लिए वाला ऐड भी चला था, तो आप बच्चों के जो भी आपके ट्रेंडिंग ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर देन हमारे आते हैं कि ये जो हम बिज़नेस कर रहे हैं वो उसका क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। इसमें आप इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स टू डिटरमाइन विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं, कि उसको टाइम से सैलरी मिल रही है, जब उसे छुट्टी चाहिए तब उसे छुट्टी, अगर रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है तो उसे वो छुट्टी मिल रही है, जो उसने काम किया क्या उसके लिए उसको बोनस मिला, उसके अवार्ड्स रिवॉर्ड्स उसको टाइमली दिए जाएँ ताकि वो सेटिस्फाई रहे। हमेशा याद रखिए HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स ही एक जिसे कहते हैं ना, HR इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिज़नेस, यानी वही कि अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ की पावर है तो सब कुछ है और आप अपने बिज़नेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। टॉपिक को पूरा बढ़ाने के बाद आप बच्चों से एवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चों से आप ये नहीं कहेंगे कि चलो अब तुमने पढ़ लिया अब तुम ये बताओ, नहीं, आप फिर बच्चों से डिस्कशन के मोड में आ जाते हैं। डिस्कशन करते करते बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चे बताइए कि ये पर्टिकुलर ये चीज़ें क्या होती है, ये क्या होता है, या फिर अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। अच्छा बताइए, अगर आपका कोई बिज़नेस होता तो आप सोसाइटी में क्या चेंज लाते, क्या कैसे करते, कोई क्विज़ का सांग सकते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कुछ भी जो आपको लगता है कि आपको एज अ टीचर अपनी क्लास से डिस्कस करना चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हमने दिया है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इज टू कंसिस्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी, गिव टू एग्जांपल ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हैं अपने एवल्यूशंस के थ्रू। एंड एट लास्ट फिर हम क्या करेंगे, हम अपने जो भी हमने कुछ पढ़ा उसको कोई रिवीजन देंगे। जैसे आपने जो बोर्ड पर लिखा है, जो चार्ट्स है, उसके थ्रू एक एक बार नज़र डालेंगे, मतलब रिकैप कराएंगे बच्चों को, जो भी आपने समरी बच्चों के माइंड में फिट करनी है कि आज हमने ये देखा, मीनिंग मैनेज का ये होता है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे 3 पार्ट्स के होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारी ये चीज़ें थी, ये पॉइंट्स थे कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑर्गेनाइजेशनल होंगे, सोशल होंगे, पर्सनल होंगे। पहले बिजनेस सर्वाइव करता है, फिर वो प्रॉफिट बनाता है, देन वो ग्रोथ करता है, सोसाइटी की सारी चीज़ें को फुलफ़िल करना, स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें, पर्सनल ग्रोथ में उसको रिवॉर्ड्स, ये सब चीज़ें, प्रमोशन, सब कुछ टाइम से मिलता रहे। देन आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कुछ फिलअप्स करा सकते हैं, कुछ क्विज़ करा सकते हैं, कोई गेम दे सकते हैं, कोई पहेली के फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी जो आप अपनी क्लास के लिए सूटेबल समझें। वोकैबुलरी ऑफ द डे, यानी कि आप बच्चों को कुछ, अगर आपने नया वर्ड पढ़ा है, जो जनरल टर्म्स हैं, अगर आपने कोई जैसे टेक्निकल टर्म यूज़ किया है तो वो आप हाईलाइट करके बता सकते हैं कि आज ये एंटरप्रेन्योर पढ़ा, हमने ये पढ़ा, तो वो आप बता सकते हैं। होमवर्क आप देंगे जो बच्चे को एंगेजिंग रखे, उसमें कुछ ज़्यादा लोड ना आए, लेकिन वो उससे कुछ डेफिनेटली सीखे। आप इस तरीके से होमवर्क प्लान करके रखिए, बच्चों का होमवर्क ज़रूर चेक करें और अपना रेफरेंस दिखाते हैं कि आपने किस रेफरेंस का यूज़ किया है। जैसे मैंने यहाँ पर ये जो है रेफरेंस लगाया है, जो मैंने जैसे कोई भी रेफरेंस यूज़ किया तो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है।
जैसे मैंने कंटेंट कहीं से लिया है, कोई चार्ट लिया है, कोई मटेरियल लिया है, तो वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। सुपरवाइज़र के सिग्नेचर एट द लास्ट आपको मेंशन करने होते हैं। और इस तरीके से आज हमने एक कंप्लीट लेसन प्लान जो है डेवलप करना सीखा। अगर आपका कोई फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं।